हे गाइस, वेलकम बैक टू बाइट्सनैप जहां हम वेब 3 एंड सॉलिडिटी के डीप कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल एंड एंगेजिंग वे में। मैं हूं नितिन और आज हम बात करेंगे फंक्शन विजिबिलिटी के बारे में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी और आज हम फंक्शंस की विजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सॉलिडिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके कंटेंट को सिक्योर बनाता है और कोड को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिडिटी में फंक्शन विजिबिलिटी बताती है कि कोई फंक्शन कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब आपने जो फंक्शन लिखा है उसका स्कोप किस तक लिमिटेड है, ये फंक्शन विजिबिलिटी डिसाइड करता है। सॉलिडिटी में 4 टाइप के फंक्शन विजिबिलिटी होती है: पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट और एक्सटर्नल। चलिए अब इनको डिटेल में समझते हैं। जब आप फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से भी। सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली पब्लिक फंक्शन के लिए एक गेटर फंक्शन जनरेट कर देता है। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने अब तक सब कुछ पुराना हटा दिया है, अब शुरू से समझते हैं। देखो यहां पे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट माय कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। स्टेट वेरिएबल को डीपली हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पब्लिक में इसको डिफाइन कर रहा हूं और इसका नाम डाल देता हूं माय नंबर। अब मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, नोट डाल देता हूं पब्लिक फंक्शन नोट डाल दिया मैंने। अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका मैं नाम रख देता हूं सेट माय नंबर। ये मुझसे एक पैरामीटर लेगा, यू इन 256, तुम एक पैरामीटर लो और उसका नाम है नम। इसकी विजिबिलिटी हम रखेंगे पब्लिक। ओके, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा माय नंबर। तो ये समझ में आया आपको? यहां तक इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल जिसका नाम है सेट माय नंबर और वो हमें एक इनपुट ले रहा है नम और उसके बाद हमें रिटर्न कर देगा। तो अब देखो ये जो सिंपल सा फंक्शन है सेट माय नंबर, फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी कॉल किया जा सकता है क्योंकि ये एक पब्लिक फंक्शन है किसी भी एड्रेस के थ्रू। इस फंक्शन को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो ये जो मेरा सेट माय नंबर फंक्शन है इसको कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी कॉल किया जा सकता है किसी भी एड्रेस के थ्रू। इस फंक्शन को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स पब्लिक फंक्शन। तो अब बात करेंगे इंटरनल फंक्शन की। सॉरी मेरा एक छोटा सा एरर रह गया। अगर आप फंक्शन को इंटरनल डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। एक्सटर्नल यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ये जो मेरा यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था स्टेट वेरिएबल, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है। अब मुझे चाहिए एक फंक्शन। अब मेरे पास मेरा एक प्राइवेट वेरिएबल है और अब मैं मेरे फंक्शन को इंटरनल डिक्लेयर करूंगा। सेम मेरा फंक्शन है सेट माय नंबर, इसको मैं चेंज कर देता हूं इंटरनल। ओके, इंटरनल मैंने इसकी विजिबिलिटी रखी माय नंबर नम। समझ गए यहां तक का? अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है? हम इस फंक्शन को पब्लिक फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका मैं नाम रख देता हूं सेट नंबर। ये भी एक पैरामीटर लेगा, ले लिया इसने। अब इस फंक्शन को मैं बनाऊंगा पब्लिक। ओके, अब देखो यहां से मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं माय नंबर इंटरनल नम। ओके, तो हम हमारे जो इंटरनल फंक्शंस हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक फंक्शन के थ्रू। मैं यहां पे एक नोट भी डाल देता हूं जिससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इंटरनल फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर यहां तक का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। प्राइवेट फंक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट उससे एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम इनहेरिट कर रहे हो, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट कर रहा हो। इसको समझो कोड के एग्जांपल के थ्रू। अब मेरा वेरिएबल सेम मैं प्राइवेट रखने वाला हूं। ओके, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन, इसका नाम रख देता हूं सेट माय नंबर प्राइवेट और ये भी सेम पैरामीटर डाल देता हूँ इसमें। ओके, अब इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ और ये मुझे रिटर्न कर देगा माय नंबर नम। सिंपल। अब तुम्हें इसी फंक्शन की नीड है, सेम कॉन्ट्रैक्ट में कॉल करना है। क्या करोगे? फंक्शन बनाओ सेट नंबर और इसको कर दो तुम 256 नम। ओके, अब पब्लिक फंक्शन बनाया, मेरे को जरूरत है इस फंक्शन की, कॉल करना है मेरे को सेट माय नंबर। प्राइवेट को एक्सेस कर रहा हूं मैं। ओके, प्राइवेट
सिंपल। तो यहाँ पे भी मैं एक नोट डाल देता हूँ कि तुम इसी प्राइवेट फंक्शन को अपने सेम कॉन्टेक्ट में यूज कर सकते हो। तो प्राइवेट फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ डिफरेंस समझो कि इंटरनल फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट द प्राइवेट फंक्शन कैन बी कॉल्ड इनसाइड द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फंक्शन की। एक्सटर्नल फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से कॉल किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से डायरेक्टली इन्हें कॉल नहीं किया जाता। अगर आपको फंक्शन को बाहर से एक्सेसिबल बनाना हो तो आप उसे एक्सटर्नल डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आ जाओ। अब देखो, सेम फंक्शन बनाया, एक और सेट माई नंबर एक्सटर्नल। ओके, इसको मैं क्या बनाने वाला हूं, एक्सटर्नल बनाने वाला हूं। एक्सटर्नल, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, सेम चीज, माय नंबर इक्वल्स टू। ये मेरा एक्सटर्नल फंक्शन बन गया, सिंपल एक्सटर्नल फंक्शन है, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम आगे जाएंगे। तो देखो, सेट माय फंक्शन, जैसा मैंने बोला कि इस फंक्शन को ओनली कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से ही कॉल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से डायरेक्टली इसे कॉल नहीं कर सकता। अब थोड़ा एडवांस टिप्स के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं गैस ऑप्टिमाइजेशन से, जो कि सबसे मेन चीज है, फंड्स को बचाना, मतलब आपके ट्रांजेक्शन्स पे लगने वाली फीस को मिनिमाइज करना। वही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर की मेन जॉब रोल होता है। और हाँ, मेन चीज ये भी है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट सेफ बनाना है, बट द थिंग इज कि गैस ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। चलो बात करते हैं गैस ऑप्टिमाइजेशन की। एक्सटर्नल फंक्शन को यूज करना कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर फंक्शन को बाहर से कॉल करना हो, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस करते हैं और इंटरनल कॉल्स के कंपैरिजन में कॉस्ट कम होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा पब्लिक फंक्शन को केयरफुली यूज करो, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट को बाहर से एक्सेस होने का मौका देते हैं। प्राइवेट फंक्शन को यूज करो जब आपको किसी स्पेसिफिक लॉजिक को प्रोटेक्ट करना हो, मतलब आप चाहते नहीं हो कि ये लॉजिक मेरा पब्लिकली सबको शो हो। फंक्शन को यूज करते टाइम इंटरनल फंक्शन का यूज मॉड्यूलर कोड लिखने में मदद करता है, क्योंकि आप उन्हें डिराइव्ड कंटेंट में भी यूज कर सकते हो। विजिबिलिटी कंफ्यूजन होता है कभी कभी। विजिबिलिटी कंफ्यूजन, अगर आप एक्सटर्नल फंक्शन को मिस्टेकनली पब्लिक बना देते हैं तो अननेसेसरी गैस कॉस्ट हो सकती है। इसलिए जब आपको एक्सटर्नल एक्सेस की जरूरत हो तभी एक्सटर्नल का यूज करें। तो चलो देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं विद फंक्शन विजिबिलिटी। अगर आपने फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर किया है और उससे सिर्फ इंटरनल एक्सेस चाहिए था तो अननेसेसरी एक्सेस हो सकता है, जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। ऑलवेज चेक योर विजिबिलिटी फर्स्ट। सेकंड, कॉलिंग इंटरनल फंक्शन इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक्सटर्नल फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से कॉल करने की कोशिश करेंगे तो एरर मिलेगा। एक्सटर्नल फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से ही कॉल किया जा सकता है। रिमेंबर द थिंग, पब्लिक फंक्शन को बहुत ज्यादा यूज करने से गैस कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली अगर उनका यूज अननेसेसरी हो। इसलिए इंटरनल और प्राइवेट फंक्शन को प्रीफर करो जब जरूरत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको सॉलिडिटी के बारे में और सीखना हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको और भी डिटेल ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपके ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जर्नी को आसान बनाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।